दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम के प्रेरणा पर। मित्रों, एक कुत्ते ने बताया कि पूर्व जन्म का कर्ज कैसे चुकाना पड़ता है। मरने के बाद यह 5 चीजें साथ नहीं छोड़ती हैं। दर्शक बंधुओं, यह कहानी एक कुत्ता और कुतिया की है जो पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में जानवर बने थे। पिछले जन्म में भी एक घमंडी और क्रूर स्त्री पुरुष थे। उन्होंने कई लोगों को परेशान किया और भूखों को भोजन देने से मना किया। एक बार उन्होंने एक साधु का धन चुरा लिया था। उसी पाप ने उन दोनों को अधम योनि में गिरा दिया। धर्मराज ने उन्हें कुत्ता और कुतिया बनाकर धरती पर भेजा और कुत्ता और कुतिया बनकर वे हर जगह भटकती डोलती थीं, पर उन्हें हर जगह से भगा दिया जाता था। दिन भर बेचारे भूख प्यासे भटकती रहती थीं। एक दिन भटकते भटकते वे गंगा किनारे पहुंची। कार्तिक का महीना था। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का पुण्य बहुत ही फलदायी होता है, जहां उनकी मुलाकात एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने उनकी दयनीय अवस्था देखी और उन्हें अपनी थैली से कुछ सतु के लड्डू निकालकर डाल दिए। भूख से तड़पते हुए उन्होंने वो सत्य खाए और उसे खाते ही उनके पूर्व जन्म की स्मृतियां लौट आईं। उन्होंने ब्राह्मण को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया और बताया कि कैसे उनके कर्मों ने उन्हें इस जन्म में कुत्ता और कुतिया बनने के लिए मजबूर किया है। मित्रों, ब्राह्मण ने उन्हें सहानुभूति भरी दृष्टि से देखा और कहा, आपने कौन से घृणित कर्म किए थे जिसके कारण तुम्हें यह शरीर प्राप्त हुआ है? और क्या तुम यह बता सकते हो कि मरने वाले के साथ कौन कौन सी चीजें जाती हैं? तब कुत्ता और कुतिया उस ब्राह्मण को अपने पूर्व जन्म का हाल बताते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, ध्यान से सुनो, यह कहानी बहुत कुछ नया बताने वाली है। इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में रहती है और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। मित्रों, इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। इसलिए इसे पूरा ध्यान से जरूर सुने। कहते हैं, जो इस कथा को ध्यान से सुनता है या पढ़ता है, माता लक्ष्मी उस पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखती है। उनके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। एक समय की बात है, विदर्भ देश में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूमा था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन आता गया, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबता गया। उसकी पत्नी रूमा भी धन की अत्यधिक लालच स्त्री थी। और आप तो जानते ही हैं कि धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ स्वयं भी बढ़ती जाती है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि धन मिलने पर व्यक्ति में धन की तृष्णा या लालसा बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि धन एक प्रकार का मोह उत्पन्न करता है, जिससे व्यक्ति और अधिक धन पाने की इच्छा रखता है। चाणक्य नीति में इस बारे में उल्लेख मिलता है कि जैसे आग में घी डालने से आग और भड़कती, वैसे ही धन मिलने पर मनुष्य की तृष्णा और बढ़ जाती है। व्यक्ति जितना अधिक धन अर्जित करता है, उसकी इच्छाएं उतनी ही और तीव्र होती जाती है। वह इसी चक्र में, वह इसी लोम में, इसी लालच में फंसा चला जाता है। उसके मन में संतोष का अभाव हो जाता है और वो अधिक से अधिक पाने की होड़ में लगा रहता है। उसकी शांति और सुख चयन को छीन लिया जाता है। मित्रों, धन का संग्रह तो उचित है, लेकिन उस पर अति निर्भरता और लालसा से बचना चाहिए। सुखदेव ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे उसे कुछ ही दिनों में धन हजारों गुना बढ़ जाए। इधर कुत्ता कहता है, हे महानुभाव, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था कि धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने में जुट गया था। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा था तथा वह साधु संतों की महतों की सेवा में भी लगा था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया था। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया था। जब भी सुखदेव के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते थे तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था।
परंतु अब आदर सत्कार के समय पर मुख पर निराशा और मायूसी बनी रहती है। मित्रों, एक बार की बात है, संध्या का समय था। सुखदेव के द्वार पर एक साधु आकर रुकता है और बोला, पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना चाहता हूं। आज की रात बिताने के लिए मुझे स्थान में जाता तो अच्छा होता। मैं बड़ी आशा से आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद की मिठास थी, जिस कारण से सुखदेव का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्तिभाव वाले लोग बरले ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव जैसे उठ ही गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुखदेव का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में स्थान मिल गया हो। उनके होठों पर शब्द ही आ गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ है। ऐसा कहते सुखदेव उन महात्मा को अपने घर के अंदर बुलाकर ले जाता है। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुखदेव ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही सुखदेव उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन इस महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। उस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में सुखदेव ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या है, सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहा हूं, कुछ हरिभजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। सब अपने कर्म पर निर्भर है। मेरे पास जो कुछ भी धन दौलत थी वह सारी धन दौलत उन्हें बांट दी और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। महात्मा की बात सुनकर कुछ समय के पश्चात सुखदेव ने साधु की तरफ देखा और पूछा कि आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया, क्या आपने पास भी कुछ रखा है या नहीं? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह लाठी देख रहे हो, यह लाठी अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए साथ रखना पड़ता है। यह कहते कहते साधु की नींद लग गई, लेकिन सुखदेव की आंखें जाग रही थीं और यह सारी बातें उसकी पत्नी रूमा भी सुन रही थी। वह अत्यंत लोनी स्त्री थी। सुखदेव ने जब से सुना था किस महात्मा की लाठी में पैसे भरे हैं, तब से वह उसी लाठी की ओर देखे जा रहा था। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी देख रहा था और मन ही मन को सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ की माया का संचार हो रहा था, किंतु उसकी अत आत्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वही मन दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर आड़ था। कुछ समय तक संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी जी, आप किस गहरी चिंता में पड़े हो? क्या आप भी वही कुटिल मनसा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुखदेव कहता है, रूमा, मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, जी, आप भी कैसी फिजूल की बातें करते हो। इस महात्मा की उम्र हो चुकी है और क्या पता यह कब लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हरिद्वार जा रहा है। आप अपने मन को मत रोको और इन शवर मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से तो यह महात्मा हमारे घर पधारा है और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही इसने हमको बता दिया है। तो फिर क्यों दुविधा में पड़े हो? ज्यादा सोचो मत, जो करना है कर डालो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तब सुखदेव कहता है, ठीक है, तुम जो कहती हो मैं करने को तैयार हूं।
आखिरकार लोभ ने धर्म को हरा दिया। सुखदेव ने लाठी उठाई, पर लाठी उठाई तो उठाते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से उसे धमका, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। लोभ में आकर मनुष्य का विवेक और निर्णय क्षमता दोनों कमजोर हो जाते हैं। लोभ एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को अधिक पाने की चाहत में अंधा बना देती है। लोभ का प्रकार इतना गहरा होता है कि व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता है, और परिणाम स्वरूप वह नैतिकता, सामाजिक मर्यादा और अपने आदर्शों को भूल जाता है। जब मनुष्य लोभ में आ है तो वह केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है और समाज, परिवार और यहां तक कि अपने स्वयं के सिद्धांतों को नजरअंदाज कर देता है। लोभ की स्थिति में वह दूसरे की स्थिति के बारे में नहीं सोचता और गलत कार्य करने से भी नहीं चजाता है। इससे न केवल उसका सामाजिक सम्मान घटता है, बल्कि उसे लंबे समय तक हानि भी उठानी पड़ सकती है। आखिरकार जब दोनों का लोभ उन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है, तब सुखदेव और रूमा उन महात्मा जी की लाठी उठा लेते हैं और उस लाठी को खोलकर उसमें से सोने की 500 स्वर्ण मुद्राएं निकाल लेते हैं। उसकी जगह लाठी के अंदर कंकड़ और पत्थर भर देते हैं। मित्रों, अगले दिन प्रातः महात्मा जी सुखदेव और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। किंतु अभी भी सुखदेव का दिल धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। हर व्यक्ति के भीतर उसके किए गए गलत कार्य यानी पापों का एक आंतरिक भय या अपराध बोध रहता है। चाहे कोई व्यक्ति अपने पापों को दुनिया से छुपा ले, परंतु उसकी अंतरात्मा उसे बार बार यह याद दिलाती है कि उसने किसी प्रकार का अनैतिक, अनुचित कार्य किया है। जब हम पाप करते हैं तो हमारे भीतर यह चिंता घर कर लेती है कि उसका परिणाम क्या होगा। यह डर एक तरह का आंतरिक दंड होता है जो हमारे मन में चलता रहता है और हमें असहज कर सकता है। इस डर से प्रेरित होकर कई बार व्यक्ति अपने किए पर पछतावा करता है और प्रायश्चित करने की सोचता है। कभी कभी सही मार्ग पर चलने का निर्णय कर बैठता है। इस प्रकार अपने पाप का डर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रेरित करता है और उसे आत्मशुद्धि की ओर ले जाने में सहायक होता है। सुखदेव के घर से वह महात्मा चला तो गया, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उनकी लाठी के अंदर से पैसे निकाल लिए गए हैं। वह तो हंसते हुए बातें करते हुए चला गया और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार उसे धन्यवाद दे रहा था। जाते समय सुखदेव ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहां संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जैसी हमारे यहां संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, यह तो भगवान जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान जरूर देगा। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले जाते हैं। महात्मा के जाते ही उन दोनों को लगा जैसे उनके ऊपर से कोई बड़ा सा बोझ हट गया हो, किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकती थीं। यह बात सुखदेव का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वे इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। कहते हैं, मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। लोगों को लगता है कि जो कुछ है वह आज ही है, कल किसने देखा। ऐसा सोचकर वह बड़े से बड़े पाप को कर डालता है। उधर कुत्ता कुतिया कहते हैं, हे पुरुष। वहां से चलकर वे महात्मा जी हरिद्वार में आते हैं तो इनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता उनके अंदर हुई कि मानो सभी देवताओं के साक्षात दर्शन कर लिए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है। अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइयों को बुलाकर कहा, मैं यहां दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए कुछ अन्न दान करना चाहता हूं, और अब यह मेरी एक आखिरी इच्छा है। कृपया आप हमें बताइए कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब किताब जोड़ते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती है।
क्या आपके पास इतना धन है? तब महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, मैं इसका बंद करता हूं, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। इतना कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोई ने लोगों के भोजन का पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यक्रमों का संपन्न किया गया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, वाह जी वाह, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं, और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है, वे व्यर्थ के दिखावेबाजी में लुटा देते हैं, बेटों के विवाह पर उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मुंह नहीं देखा। तब अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उनका हृदय आनंद से भर उठता है, किंतु वही दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई तो महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोल कर देखा तो लाठी के अंदर सोने के सिक्कों की जगह कंकड़ पत्थर निकलते हैं। यह देखकर उनका हृदय कांप उठता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कोई भयानक सपना देख रहे हों। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वह चाहता था कि यह सपना जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई सपना नहीं था जिससे नींद खुल जाती। उसने बार बार अपनी आंखें मलमल कर देखा, पर उस लाठी के अंदर सिक्के नहीं थे, वह कंकड़ पत्थर ही थे। अब उस महात्मा को थोड़ी देर में रसोइयों को हिसाब कर उसका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा? अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने खिंच गई थी और कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सबद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। मित्रों, सुबह बहुत ही सुखपूर्वक शांत थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल जाती है। यह सब देखकर उस रसोइये ने महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। महात्मा तो अब रहे नहीं थे। वह अब अपने पैसे मांगता तो किससे मांगता मित्रों? वे महात्मा तो मर चुके थे, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही उधर सुखदेव और रूमा के घर में, जिन्होंने महात्मा जी के पैसे चुराए थे, एक पुत्र का जन्म होता है। इस अवसर पर सुखदेव ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश सा फैल गया था। उनके पैर धरती पर नहीं पड़ उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी धूमधाम से कराया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज का भी आयोजन किया। उस दिन सुखदेव ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहाया। उस बालक का नाम सुधर्मा रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता था, सुखदेव की कामनाएं पल्ला पसार रही थीं। सुधर्मा बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीच बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुखदेव यह सुनकर फूला नहीं समा आता था। उसकी शरारतों को और चंचलता को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। सुधर्मा शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में चला गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। सुखदेव यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता था। लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस महात्मा के दू की बातें याद आ जाती थीं, तो उनके दिल में चुभन होती थी और उनकी आत्मा पर एक बोझ सा छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर पश्चाताप होता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी रहते थे और मन ही मन कहते थे कि मेरी बुद्धि कैसी हो गई थी जो मैंने ऐसी मूर्खतापूर्ण काम किया। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था।
उन्होंने स्वर्ण की 500 मोहर को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया था और यह निश्चय किया था कि वह उस महात्मा को किसी दिन भेंट होने पर वापस दे देंगे। फिर उन्होंने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को संदेश भेजा, लेकिन विष महात्मा तक नहीं पहुंच सके। धीरे धीरे इतना समय बीत गया कि आप स्वयं भी उस घटना को भूल गए थे, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी तक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसके संदूक में पड़ी थी। मित्रों, सुखदेव का पुत्र सुधर्मा अब 20 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने भी जकड़ लिया था और इस बात से सुखदेव बहुत परेशान रहता था। सुखदेव ने उसके इलाज में काफी धन खर्च कर दिया था। फिर एक दिन अचानक सुखदेव बा अपनी पत्नी रूमा और बेटे सुधर्मा के साथ वह हरिद्वार के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वह एक सराय में ठहरता है। वहां सुखदेव को पता चला कि उनके बेटे सुधर्मा का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उनके अंदर वैराग्य आ रहा है। वो दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता था और जब भी किसी दिन दुखी या गरीब को देखता था तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर सुखदेव बहुत परेशान होता था, पर वो कुछ नहीं कर पाता था। सुधर्मा उनकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर सुखदेव का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु सुधर्मा के स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या समय सुधर्मा भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब सुधर्मा ने आश्चर्य से पूछा, भाई, तुम रोते क्यों हो? तब बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में भी नुकसान हुआ है और कर्ज भी है। तब सुधर्मा कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है, इसके लिए मरने की क्या जरूरत है? उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से सुधर्मा की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब सुधर्मा कुछ देर तक चुप रहता है। मित्रों, सुधर्मा का मौन रहना उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उनके आंसू थम गए और फिर सुधर्मा ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताइए। मित्रों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। सुधर्मा फिर से कुछ देर के लिए चुप रहता है। फिर उन्होंने कहा, महाराज, आप चिंता मत करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं अभी वापस आता हूं, आपके लिए कहीं से धन का संग्रह करके ले आता हूं। तब पूरे आदमी ने कहा, बेटा, यही पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाना। उसी समय सुधर्मा भागते हुए वापस सराय में आता है जहां वह ठहरे हुए थे। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वो एक विशेष भावुकता के साथ साथ अपने सराय पर पहुंचा। तब उसके माता पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। अब सुधर्मा का रास्ता साफ हो गया था। उसने अपने माता पिता का वह संदूक उठाया, देखा तो उस पर ताला लगा हुआ था। सुधर्मा ने उसे एक पत्थर से तोड़ दिया, फिर उस संदूक को खंगालना शुरू किया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। सुधर्मा के हाथ में वो लाल वस्त्र आ गया था। उन्होंने उसे कांप हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 500 मुद्राएं थीं। यह वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें सुखदेव ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 500 निकली। सुधर्मा का दिल प्रसन्न हो गया। उसने वो मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया। अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास आ पहुंचा और उन्हें वो मुद्राएं दे दी। मित्रों, इसका मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है। चाहे कितना ही समय लग जाए, कितने ही जन्म लग जाएं, मगर अपने ऊपर लिया गया कर्ज किसी ना किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। इस कहानी में सुधर्मा वही महात्मा थे
जो आत्महत्या करके मर गए थे, और वह बूढ़ा आदमी वही रसोइया था जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था। किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण वो खर्च उस रसोइयों को ही उठाना पड़ा था। भंडारे में खर्च हुई अन्न साम गरी रसोइये ने खरीदी थी। महात्मा तो मर चुके थे, अब उसे चुका कौन? इसीलिए रसोइया कर्ज में डूब गया था और आज समय ने वह बदला देने का मौका दे दिया था। सुधर्मा जब वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ हो। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ले ली। वही जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुखदेव को रूमा को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है, इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया तब यमराज ने सुधर्मा को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर सुखदेव ब्राह्मण को और उसकी पत्नी रूमा को घोर नरक में डाल दिया गया। लंबे समय तक दोनों ने नरक की यातना को भोगा। उसके बाद उन दोनों को कुत्ते के रूप में अपाहिज बनाकर धरती लोक पर भेज दिया और वह दोनों कुत्ता और कुतिया बनकर धरती पर अपने कर्मों का दंड भोगने लगे। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी किसी प्रकार का एहसान और कर्ज सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, और चढ़ भी जाए तो फिर उसे चुकाने का प्रयास करना चाहिए। उसी जन्म में नहीं तो वह कर्ज प्रारब्ध के रूप में अगले जन्म के लिए साथ चला जाता है। इसीलिए तो कहते हैं मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती है और मृत्यु के बाद वे आत्मा के साथ चली जाती है। यानी मृत्यु के बाद जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वो पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरा है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही अगर वह मनुष्य बुरे कर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का एक रूप है, एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन, शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्त होती है। और 5वीं चीज है कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। कुत्ता और कुतिया के रूप में सुखदेव और रूमा अपाहिज बनकर धरती पर दुख भोग रहे थे। उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, हे भद्र पुरुष, यही हमारे पिछले जन्म की कहानी है जो हमें भोगनी पड़ रही है। अपने कर्मों को सुधारने का अवसर ईश्वर सभी को देता है। तब वह भक्त कहता है, इस जन्म में आप दोनों को किसी की मदद करने का अवसर मिले तो तुम उसे मत छोड़ना, यही तुम्हारे उद्धार का मार्ग है। ब्राह्मण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से कुत्ता और कुतिया ने निर्णय लिया कि वे अपने इस जन्म में सेवा और परोपकार का रास्ता अपनाएंगे ताकि भविष्य में उन्हें इस जन्म का पश्चाताप न करना पड़े। ऐसा व्यक्ति अगले मिलने वाले जन्म में भी सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। धर्मशास्त्रों और कर्म सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। जैसे कि नंबर 1,
कर्ज ना चुका पाने का फल। अगले जन्म में व्यक्ति को गरीबी, आर्थिक तंगी या आरणग्रस्त का सामना करना पड़ता है। उसे बार बार आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। नंबर 2, दूसरे की हत्या का फल। हत्या जैसे गंभीर अपराध का फल व्यक्ति को अगले जन्म में शारीरिक पीड़ा, असामयिक मृत्यु या अपंगता के रूप में मिलता है। उसे भयंकर कष्टों से गुजरना पड़ता है। तीसरा है धोखा देने का फल। धोखा देने के पाप से अगले जन्म में व्यक्ति को विश्वासघात, रिश्तों में धोखाधड़ी और मित्रों की कमी का सामना करना पड़ता है। उसे भी वही दुख सहना पड़ता है जो दूसरों को दिया था। नंबर 4, चोरी करने का फल। चोरी करने का पाप अगले जन्म में आर्थिक अभाव, सामाजिक तिरस्कार और चीजों के नुकसान के रूप में सामने आता है। व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई का सुख नहीं मिल पाता है। 5वां है परस्त्री गमन का फल। यह पाप अगले जन्म में रिश्तों में अशांति, अपमान और परिवार में कटुता के रूप में उभरता है। व्यक्ति को अपने निजी जीवन में कई कठिनाइयों और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन सभी पापों का फल अगले जन्म में भोगना होता है, क्योंकि यह कर्म सिद्धांत के अनुसार न्याय का रूप है, जो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो दर्शक बंधुओं, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर देना। साथ ही हमारे चैनल एम के प्रेरणा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का धन्यवाद।